जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। खबर द इकोनॉमिक टाइम्स। तो ये है 26 मार्च 2026 की खबर है। आपकी गैस के ऊपर ही है, एलपीजी और पीएनजी के ऊपर। अब समझो खेल को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बड़ा नियामक बदलाव शुरू किया है, जिसके तहत पाइपलाइन प्राकृतिक गैस नेटवर्क की पहुंच में आने वाले लाखों घरों में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी, बंद कर दिए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार सरकार ने पात्र उपभोक्ताओं को पीएनजी में स्थानांतरित होने के लिए 90 दिनों की संक्रमणकालीन अवधि अनिवार्य कर दी है। इसका कारण भारत के ऊर्जा आयात बिल पर दबाव कम करना है, जो वर्तमान में देश की एलपीजी आवश्यकताओं का 60% पूरा करता है। समझो, ये पाइपलाइन से जोड़ना चाह रहे हैं पीएनजी से। अब ये है किसकी पाइपलाइन, क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? ये देखो, उत्तर प्रदेश में पीएनजी पाइप नेचुरल गैस को नेटवर्क बिछाने और कनेक्शन लगाने का ठेका अलग अलग क्षेत्रों की निजी कंपनियों को दिया गया है। सरकारी पीएसयू कंपनियों को दिया गया है, मुख्य रूप से अडानी टोटल गैस लिमिटेड। अडानी साहब आ गए हैं, घुस गए हैं, ये पीएनजी का जो खेल चल रहा है, लिमिटेड। और टोरेंट गैस होगी, है मुख्य निजी खिलाड़ी है, जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पीएनजी का काम कर रही है। ठीक है जी। अब ये तो समझ में आ गया होगा क्यों बंद कर देंगे सिलेंडरों को। ये अडानी साहब के लिए काम किए जा रहे हैं, इनके जो मुख्य उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, उनके लिए कार्य किया जा रहा है। कमी किसी चीज़ की नहीं है। एलपीजी की जो सिलेंडर आपने देखे होंगे, दुनिया भर की वीडियो हैं उपलब्ध। वहाँ के जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर भाई वे खुद डाल रहे हैं कि सब खड़े रखे हैं, रोक रखे हैं हमारी गाड़ी। किसी चीज़ की कमी नहीं है। युद्ध तो एक बहाना है, आपका बहुत कुछ इनको छीनना है, आपको गुलाम बनाना है इन पाइपलाइनों के जरिए। कभी इन गैस की पाइपलाइनों के जरिए, कि फिर पानी को भी कंट्रोल करेंगे, जो टंकियां जो इन्होंने गांव गांव में भी जाकर टंकियां दे रहे हैं, फिर इनकी भी लाइन बिछाएंगे। फिर इन्हीं उद्योगपतियों के हाथ में ये भी पाइपलाइन आएंगी, पानी वाली भी हाथ। यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। तुम्हारा अपना कुछ नहीं होगा, तुम खुश हो गए। ये शब्द याद रखो, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के शब्द है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इसके सदस्य टाटा, अडानी, अंबानी और जितने बड़े उद्योगपति हैं सब इसके सदस्य हैं। ये क्रिमिनल गैंग है, वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाला ही। अब बात करते हैं इनकी पीएनजी गैस की और गाय की डकार की। जो पीएनजी जो गैस है, मैं याद दिला देता हूँ, पीएनजी जो गैस है ये मीथेन से बनती है, CH4। समझे जी? ये दिखाते हैं आपको, बताते हैं। पीएनजी पाइप्ड नेचुरल गैस मुख्य रूप से मीथेन CH4 गैस से बनी है। यह प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे पाई जाने वाली प्राकृतिक गैस का ही एक रूप है, जिसमें 90% से अधिक मीथेन होती है और थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी अन्य हाइड्रोकार्बन भी शामिल है। समझ गए जी? ये जो पीएनजी है, मीथेन है, इसमें एक बात समझ में नहीं आती। और मीथेन ये गाय को कह रहे हैं, गाय को डकार से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जो हमारा पर्यावरण है वो गड़बड़ा रहा है गायों की डकार के कारण। समझ रहे हो ना? गाय वाला ये दिखाते हैं। तो मीथेन गाय की डकार में भी है, मीथेन पीएनजी गैस में भी है। यानी कि जो पशु धन, जब जो भी चीज़ यानी कि किसानों के पास होती है, तो वो चीज़ प्रदूषण फैलाती है, प्रदूषित करती है समाज को, दुनिया को, इस पूरे जगत को। और जब वही गैस जो मीथेन गैस है अडानी अंबानी के पास पहुंच जाती है, तो वो ऑक्सीजन उगलने शुरू हो जाती है ना। यदि वही कोयला, लकड़ी आम आदमी ईंधन के रूप में जलाए तो वो प्रदूषण करता है। और यदि वही कोयला और वो सारा सिस्टम इनके पास पहुंचता है, चाहे इनकी फैक्ट्रियों के माध्यम से, तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है उनकी चिमनियों से। चाहे पावर प्लांट हो, कोयला का ही यूज होता है सब में। उसमें मेट्रो हो, आपके एसी हो, घर के जितने भी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां वो उससे चल रही हैं, तो उससे प्रदूषण नहीं होता बिल्कुल। ये समझने वाली बात है। तो मैं ये गाय वाला बताता हूँ मैं कहानी। गैस छोड़ने वाली गायें धरती को गर्म कर रही हैं। ये NPR
की है ये, 22 सितंबर 2017 की है। गैस छोड़ने वाली गायें धरती को गर्म कर रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्हें इन डकारों को रोकने का तरीका पता है। ठीक है, ये तरीका आप पूछते रहना इनसे, क्या क्या तरीके हैं इन्हें। ये दूसरा आज तक का है, 17 जनवरी 2023 का। ये भी आज तक वाले भी कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की गति कम करने में जुटे साइंटिस्ट अब गायों पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन गायों का प्रदूषण में क्या हाथ। असल में गायों की डकार से जहरीले मीथेन गैस निकल रही है। ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी गैस जिसके कारण धरती लगातार गर्म हो रही है। अब कई देश गायों की डकार को पर्यावरण के लिए फ्रेंडली बनाने का भी काम कर रहे हैं, समझ रहे। तो अपनी गायों को भैया मार दो, जहर दे दो भैया। अब तो तुम लगा भी रहे हो ना, इंसानों के लगा रहे हो, पशुओं के लगा रहे हो। और वो जो गायों के जो बीमारी लंपी लंपी आई थी, जब तुमने 1 साल पहले, साल 6 महीने पहले वो लगाई थी किसी प्रकार के कोई भी वो पनीर टिक्के, वो बूटी, तो गाय मरनी शुरू होगी। खेल तो तुम्हारा चल रहा है। अब बच्चियों के भी लगा रहे हो HPV वाली हैं। रिजल्ट वो पहले 2009 में भी वो आए थे, किलगेट साहब करके काम, ऑन द स्पॉट मर गई थी 7 लड़कियां, कितनों के, हजारों लड़कियों के, पता नहीं कितनों के गर्भाशय खराब हो गए। तो भाई, तो ये समझो आप, ये करना क्या चाहते हैं, ये आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ये आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे। आपकी हवा, ये आपकी हवा लेने पे भी आप पर टैक्स लगाएंगे। तो समझने वाली बात यही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना गैस की, ना पेट्रोल की, ना डीजल की। ये इन चीज़ की भी अब कमी दिखाएंगे, युद्ध को माध्यम बनाएंगे कि युद्ध का कारण है। ये आपको लाइनों में लगाएंगे, आपको सड़क पर। मेन अब इनका जो टारगेट है वो है एक बड़ा लॉकडाउन, अघोषित इमरजेंसी का, उसे किसी रूप में भी कह सकते हो आप। या हो सकता है मार्शल लॉ भी लगाएं, क्योंकि इनका प्लान है मार्शल लॉ लगाने का। इसी बहाने से यह है कि जो एप्स्टीन फाइल है, 33 बार महामानव का भी नाम आया, और दुनिया भर के सब देख रहे होगे नाम आ रहे हैं। तो लोग बाग जब लाइन में लगेंगे, पैदल चलेंगे, तो भूल जाएगी बस नून तेल लकड़ी, बस 3 चीज़ ये याद रह जाएंगी। तो मेरा तो यही कहना, आपने उसी पे आओ फिर। जहाँ साधन हैं, उपला हैं, लकड़ी हैं, कोयला हैं, जलाओ आप, आओ, इनसे लड़ना है। इनसे लड़ेंगे कैसे, आना तो पड़ेगा। साइकिल पे आ जाओ, ये तो भूखे मर जाएंगे। साइकिल पे आ जाओ। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे लेकर आना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब है टोटली कंट्रोल, जहाँ चाहे गाड़ी को रोक दिया जाएगा, जहाँ चाहे गाड़ी में विस्फोट कर दिया जाएगा। ये टोटल नेट सिस्टम हो जाएगा इसका, बिल्कुल सब कुछ वही। इनका जो फादरलैंड है और मदरलैंड है, इंग्लैंड, सब इन्हीं के हाथ में चला जाएगा सारा कंट्रोल। और आज भी पूरी दुनिया पे ये यहूदिया 13 परिवार हैं यहूदियों के, सारी दुनिया पे इन्हीं का कंट्रोल है। इनका इन्हीं का बैंकिंग सिस्टम है। लगभग कुछ ही देश हैं बस गिने चुने जो भी बाहर हैं, लेकिन सारी दुनिया में इनका बैंकिंग सिस्टम है। तो सिक्का किसका चल रहा, कहते हैं ना वो फलाने बदमाश का सिक्का चलता, फलाने गुंडे का वहाँ सिक्का। सिक्के का मतलब है जिसका पैसा, भैया नोट इन्हीं का चल रहे हैं। ये नोट, ये रुपया नहीं है, पर्ची चल रही है इनकी, पर्ची। तो इनका विरोध करो। जहाँ लाइन है PNG, बिल्कुल मतलब हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, जलाओ अपने लकड़ी वकड़ी। इनसे लड़ना आता फिर वहीं आओ, लकड़ी पाओ, उस पे आओ, और कोई इनसे वो मांगो। जैसे इन्होंने तथाकथित फर्जी बीमारी के टाइम में लोगों को डराया था ना, ये इनसे ऑर्डर मांगो, कौन सा कानून है, कानून से भी लड़ेंगे इनसे। हालांकि कानून में सुप्रीम कोर्ट सब कुछ इन्हीं का है, लेकिन लड़ने का ये इनसे मांगो भाई, कहाँ तुमने किस एक्ट में, किस आर्टिकल में, किस सेक्शन में, और वो कौन सा कानून है, इनसे मांगो कि भाई तुम्हारे सिलेंडर बंद हो जाएंगे, PNG लेनी पड़ेगी अडानी वाली। तो उन्हें मांगो उन चीज़ों को उनसे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।